अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेटस ऑफ वायरस देखा था क्लासिफिकेशन में। आज हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में आएगी कि ये क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल लिनियस। उसने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए थे। साइंटिफिक नेम्स यानी कि क्या होता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में वही साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो ये इस सिस्टम का जो फाउंडर था वो कार्ल लिनियस था। ठीक है, इसने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए थे। अब साइंटिफिक नेम क्या होता है ऑर्गेनिज्म का, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जीनस नेम, सेकंड पार्ट होता है स्पीशीज नेम। जीनस नेम क्या होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। ठीक है, उसका ना वो हमारे पास होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कि ये जीनस नेम है। अच्छा, अब जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, आपको पता है कि हम लोगों ने उसमें सारी किंगडम्स पढ़ी थी। किंगडम जिसमें सबसे पहले डोमेन आता था, फिर किंगडम आता, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अच्छा, क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो लास्ट में दो आती थी, जीनस और स्पीशीज, ये होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। ठीक है, और जीनस क्या होता है, जीनस वो होता है कि जिससे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, जिस मतलब ग्रुप से बिलोंग करता है, वो उसका जीनस नेम होता है। और स्पीशी नेम होता है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है। तो जीनस नेम और स्पीशी नेम ये इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। उस पूरे सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स जैसे कि दी हुई हैं कि एक कॉमन नेम है अनियन। ठीक है, अनियन का जो अगर हम साइंटिफिक नेम ले तो वो होता है एलियम सीपा। अब ये आप पूरी वर्ल्ड के जिस मर्जी कंट्री में चले जाएंगे, साइंटिफिक नेम जो अनियन का होगा वो एलियम सीपा ही होगा। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है कि एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दिया गया है कि हर जगह जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही हो। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, और इसके अलावा आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो दी हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जो है वो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। इससे ये होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का वो नाम होगा, किसी दो ऑर्गेनिजम्स का एक नाम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ये फायदा होता है। दूसरा ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं साइंटिफिक नेम के, ये लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंटिफिक नेम जो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है ये पूरी दुनिया में एक ही यूज किया जाएगा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। इससे क्या होता है कि सिस्टम ये जो सिस्टम है, इससे ये क्या प्रोवाइड करता है कि कम्युनिकेशन इजी रहती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिहाज से अगर बात करनी हो तो वो पूरी दुनिया में वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जब एक ही नाम दिया जाएगा तो इस तरह से कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी इजी रहता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वेरियस रीजन्स हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म को भी डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करें, अनियन एक कॉमन नेम है। ठीक है, पाकिस्तान में उर्दू में इसको क्या कहते हैं, प्याज कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, इसमें इसको गेंडा कहते हैं, बैसल कहते हैं, वेसल कहते हैं। प्याज को देखिए, अब देखिए प्याज के इतने ज़्यादा नेम्स हैं, इसीलिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कि जहाँ पे कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जाए तो वो सेम ही हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा केस इसमें ये आता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनका नेम एक ही है। यानी कि इसमें क्या एग्जांपल आती है, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, डजन्स ऑफ प्लांट्स हैं और उनकी एक बेल शेप्ड फ्लावर्स है। अब जितने भी प्लांट्स हैं जिनके बेल शेप्ड फ्लावर्स हैं उनको सारों को ब्लू बेल कहा जाता है।
हालांकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा ब्लैक बर्ड है, आपको पता है वाइट क्रो होते हैं, कुछ रेवन भी होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, उसको ब्लैक बर्ड ही कहते हैं, ठीक है। हालांकि क्रो अलहदा स्पीशी है और रेवन अलहदा स्पीशी है। इस तरह से क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी एक नाम से ही बुलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, और ऐसा भी है कि डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन उसको एक नाम से ही बुलाया जाता है। इसके अलावा कॉमन नेम्स कुछ कई ऐसे हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फिश। आपको पता है फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसके अंदर बैकबोन होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर फिन्स होते हैं, गिल्स होती हैं। इसके अलावा फिश के भी डिफरेंट नेम्स हैं, कॉमन नेम्स अगर हम देखें, जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। अब आप देखिए कि स्टार फिश की ही अगर आप एग्जांपल ले लें, अब उसके अंदर तो कोई बैकबोन नहीं होती। अब उस सारों को जो है वो सिर्फ फिश की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है, तो इस वजह से ये प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं बनती, एक कॉमन नेम सिर्फ दिया हुआ है, इसी वजह से साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स को दिया जाता है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिजम्स भी आपस में डिफरेंशिएट हो जाए। अच्छा, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, यानी कि साइंटिफिक नेमिंग किस तरह की जाती है। साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए पहली बात तो यह है कि वो लैटिन वर्ड होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज से वो निकला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल इसमें यह आता है कि साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है जीनस नेम और सेकंड होता है स्पीशी नेम, ठीक है। इसके अलावा हर साइंटिफिक नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि कोई भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए एक साइंटिफिक नेम नहीं होगा, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। फोर्थ इसका रूल ये आता है कि साइंटिफिक नेम में जो पहला नेम होता है, आपको पता है वो जीनस नेम होता है। जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर में उसका पहला वर्ड लिखा जाएगा, और जो सेकंड पार्ट होता है नेम का वो स्पीशी नेम होता है, और उसका जो फर्स्ट लेटर भी होगा वो भी स्मॉल लेटर होगा, यानी कि सिर्फ जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी जितने वर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल इसका ये आता है कि प्रिंटिंग के जब आपने प्रिंटिंग करवानी हो, किसी बीच में कोई साइंटिफिक नेम आ गया है, तो वो जो साइंटिफिक नेम होगा वो आपका इटैलिक की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप अगर प्रिंटिंग नहीं कर रहे, वैसे हैंड रिटन कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो इस केस में आपके ये जो दोनों वर्ड्स होंगे, जीनस नेम और साइंटिफिक ये स्पीशी नेम, ये आपने क्या करना है, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये पूरे रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के भी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सिंपल इसमें आपने कार्लेनियस याद करना है कि किसने, कौन है फाउंडर है इसका। इसके अलावा इसमें आपने जो है वो एक दो कॉमन नेम्स याद करें, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, जिसमें अनियन का याद करें और ह्यूमन बीइंग का, और इसके अलावा बस हनी बी का देख लीजिएगा। ये जो सिग्निफिकेंस है और जो ये रूल्स हैं, ये वैसे ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते, लेकिन ज़्यादा रूल्स इंपॉर्टेंट हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से उसको लिखा जाता है, ये ज़्यादा जो है वो शॉर्ट में आता है। सिग्निफिकेंस भी आ सकती है शॉर्ट में, लेकिन एज सच ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग में भी आएगा तो ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।